हमारे अगले वक्ता उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी जी, हम बहुत आदर और सम्मान के साथ आपका स्वागत करते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे श्रोताओं की करतल ध्वनि के साथ। नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपको आदरणीय भावना जी, आपने हमें इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए समय दिया, मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूं। आदरणीय सचिव अंशुली आर्या जी, मीनाक्षी जौली जी, हमारे इस सत्र में हमारे साथी आदरणीय राजीव आहूजा साहब, प्रोफेसर जयशंकर बाबू जी और उपस्थित मित्र मंडली और हम सब लोग जो भारतीय भाषाओं के लोग हैं, जिनको आज सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के इस सत्र में जुड़ने का अवसर मिला है। तो पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे गृह मंत्रालय ने, राजभाषा विभाग ने जिस तरह से हम सबको एक बड़ा मंच दिया है, एक साथ बैठकर बातचीत का, विमर्श का मंच दिया है, इसका सदुपयोग हो और हम सब लोग ये चिंतन करें कि किस तरह से भारतीय भाषाओं को जोड़ करके हम मित्र भाषाओं की तरह दुनिया में एक बड़ा संदेश दें कि भारत के लिए भाषाओं पर काम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के एक बड़े मंच से शुरू हुआ है, उसको हमारे गृह मंत्रालय से, राजभाषा विभाग से, विश्वविद्यालय स्तर से, तकनीकी क्षेत्र से, राजभाषा कार्यों से लेकर के हम तमाम क्षेत्रों में ले जा रहे हैं और ये एक बड़ा मंच हम सब के लिए इसका आज का गवाह है। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सबकी उपस्थिति के लिए। एक बार मैं चाहता हूँ करतल ध्वनि से राजभाषा विभाग के श्रेय को हम लोग उनको पहुँचाएँ। मित्रों, बहुत अच्छी बात है कि ये पूरा समय सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभाव का समय है और जो ज्ञान विज्ञान है, शिक्षा है, व्यापार है, शासन में सब जगह आईटी की भूमिका प्रमुखता से आगे बढ़ रही है। तो जो डिजिटल इंडिया की चर्चा है, ई गवर्नेंस की चर्चा है या ऑनलाइन शिक्षा और ई कॉमर्स की इस समय चर्चा हो रही है, इस सब में आप सबकी प्रतिभागिता है। इसलिए इस विषय पर कोई कक्षा वाला व्याख्यान मैं नहीं देने वाला हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि जैसे ही मातृभाषा में आप संवाद करते हैं और वो सहजता इस समय है हमारे माध्यमों में, और हम सब लोग जो इंटरनेट में भारतीय भाषाओं की उपयोगिता देख रहे हैं, उसकी तीव्र वृद्धि देख रहे हैं, उसके लिए आप सबका कोई न कोई दायित्व है और आप सब लोग कहीं न कहीं अपनी स्थानीय भाषाओं की सामग्री को लोकतांत्रिक तरीके से लोगों तक पहुंचाने के क्रम में अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो मैं आप सबका इस रूप में स्वागत करता हूं कि भविष्य की हिंदी, भविष्य की तमिल, भविष्य की पंजाबी, गुजराती, मराठी, असमी, बंगला या तमाम भारतीय भाषाओं, गुजराती, तमाम भाषाओं के लोग अगर एक साथ बैठकर ये चिंतन करेंगे कि कैसे हम अपने लोगों को अपनी शिक्षा माध्यम में, अपने प्रशासन के माध्यम में, अपने आईटी के माध्यम में अपनी भाषाओं में चीज़ें दें, तो हमारे लिए जीवन आसान हो जाएगा, हमारे लोगों के लिए जीवन आसान हो जाएगा। तो ये जो विषय है आज का, जिसमें हम सूचना प्रौद्योगिकी या आईटी में भारतीय भाषाओं की उपलब्धियों और उपलब्धता पर बातचीत कर रहे हैं, मुझे सौभाग्य से 2.5 वर्ष चीन में काम करने का अवसर मिला और मैंने देखा कि उन्होंने एक छोटा सा ऐप शुरू किया कोई 20 वर्ष पहले से, और वीचैट में काम करते करते अचानक उसको बैंक बना दिया, अचानक उसको वीडियो ऑडियो के क्लासेस बना दिया, अचानक उसको उन्होंने तमाम तरह के आदान प्रदान का हिस्सा बना दिया। और ये सब करते करते वो उस गरीब देश में जो 40 साल पहले हमसे भी पीछे था, आज उसने भाषा माध्यम में मैंडारिन को दुनिया की अंग्रेजी के भी सामने एक बड़ी भाषा के रूप में स्थापित किया और उस टेक्नोलॉजी के हिस्से में हिंदी को जाना है। तो हम सब लोग जो हिंदी में, भारतीय भाषाओं में जहाँ जहाँ जिस जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि ऐसा मंच हम लोग भी उपलब्ध कराएं अपने लोगों को। सौभाग्य से मैं उत्तराखंड में हूं और पहले उत्तर प्रदेश में नौकरी कर रहा था, और हम लोग ये जानते हैं कि उत्तर भारत की एक बड़ी भाषा हिंदी है, देश की राजभाषा हिंदी है और अनेक प्रतिष्ठित मंचों से इस पर बातचीत हुई। मुझे संयुक्त राष्ट्र संघ में 2007 में जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था अमेरिका में, वहाँ इस मंच पर बैठने का अवसर मिला और हम लोगों ने देखा कि किस तरह से वहाँ से हम हिंदी की बातचीत कर रहे थे और आज हम 20 साल बाद भी लगभग उन्हीं तरह के प्रश्नों से जूझ रहे हैं। चाहे यूनिकोड के मानकीकरण के बाद हिंदी में आए हुए परिवर्तनों की बात है, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जो, या सर्च इंजनों में, या मोबाइल एप्लीकेशंस में जो अब तक हिंदी और भारतीय भाषाओं को आना था, उसकी चिंता की बातचीत आज हम कर रहे हैं। तमाम तरह के गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट और तमाम जो अन्य हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको भारतीय भाषाओं में किस तरह से हम और एलिजिबल बनाएं, कैसे हम योग्य बनाएं कि वो हमारे लोगों के काम आएँ, इस पर आज भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो दौड़ है ये बहुत धीमी है,
और मैं 5 वर्ष से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिस्से में भी देख रहा हूँ कि जहाँ जहाँ हमारी घोषणाएं थी हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और हम लोग जहाँ पर भी पिछड़े हैं उसमें कहीं मैं जिम्मेदार हूँ, कहीं आप और हमारे अन्य लोग जिम्मेदार हैं। तो अब ये जिम्मेदारियाँ तय करने का वक्त नहीं है, ये वक्त है कि जो जहाँ जिस भूमिका में है वहाँ पर उस भूमिका में बेहतर काम करे। इसमें अनुवाद और मशीन लर्निंग पर बहुत काम हो रहा है हमारे यहाँ, अभी चर्चा हो चुकी है, मैं रिपीट नहीं करूँगा कि वासिनी हमारे तमाम अनुवादिनी और भाषिणी से कितने तरह के काम हो रहे हैं। और जो स्पीच रिकग्निशन का काम एक बड़ा काम आया, जिससे हम लोग टेक्स्ट टू वॉइस और वॉइस टू टेक्स्ट में चले गए हैं, तो भाषाओं में आवाजाही बहुत आसान हो गई है। इसलिए हमारी ई पाठशालाएँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हमारे मूक्स में बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इस समय पाठ्यक्रम उपलब्ध है, और हमारे जितने भी वॉइस असिस्टेंट हैं वे सब लोग लोकल भाषाओं में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जिसे ग्लोबल टू लोकल और लोकल टू ग्लोबल की हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्रालय और हम सब की नीति का हिस्सा है कि हम शिक्षा में, व्यापार में, प्रौद्योगिकी में और तमाम तरह के संभाषणों में और उसके बाद राजभाषा के हिस्से में ये सब काम करें। तो जितने भी वर्चुअल असिस्टेंट और चैट बॉक्स आपको इस समय मिल रहे हैं उन सब का सदुपयोग भारतीय भाषाओं के बेहतरी में, विकास में हम लोग करें। ऐसा कोई समय आए कि हमारी तमाम तरह की भाषाओं में ये सब चीज़ें हों। चुनौतियां हैं, चुनौतियां हमेशा रही हैं, और हम सब लोग जानते हैं कि चुनौतियों से पार पाने के लिए भी आप सब सक्षम लोग यहाँ उपस्थित हैं, जिनमें तकनीकी शुद्धता और मानकीकरण पर हम बार बार चर्चा करते हैं। हम गुणवत्तापूर्ण सामग्री न होने का भारतीय भाषाओं पर बड़ा आरोप लगाते हैं बार बार, और बड़ा भाषा भेद और बोलियों पर बहुत बातचीत हम लोग करते हैं। तो इनसे भी हमें ही पार निपटना होगा। मुझे लगता है कि जब भी हम किसी और को ये जिम्मा दे देते हैं तो हम उस भूमिका से बाहर हो जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है अपनी अपनी भूमिका में हम इन सभी तरह के चैलेंजेस को किस तरह से बाहर निकालें और कैसे हम आगे बढ़ें, ताकि एआई में जो आजकल बिग डेटा की बात हो रही है तमाम भारतीय भाषाओं की, और तमाम लाखों लाख पेज हम देख रहे हैं प्रतिदिन हमारी भारतीय भाषाओं के अपलोड हो रहे हैं वहाँ पर, और अपनी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को हम लोग समृद्ध कर रहे हैं। तो ये बड़े स्टार्टअप की तरह काम कर सकता है। मैंने अभी एक युवा को नेपाल में देखा था, जो कभी चीन में रहते हुए अपने होटल और तमाम तरह के प्रबंधन में एआई को इस्तेमाल करते हुए देख रहा था। हम लोगों ने देखा छोटे छोटे देशों से लोगों ने ऐसे काम किए कि आज वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने काम कर रहे हैं। भारतीय लोगों को, हम सब को टेक्नोलॉजी की भाषा बनानी है, अपनी भाषाओं को उस रूप में ले जाना है कि विश्व हमारी भाषाओं पर किए हुए कामों को उसी ऑथेंटिसिटी, उसी प्रामाणिकता से सीखे, ले और बताए दूसरों को, जैसे कि अभी दुनिया में अन्य भाषाओं पर बातचीत होती है। तो मेरा मानना है कि जब तक सूचना प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषाओं का संयोजन नहीं होगा, हमारे ये सम्मेलन, हमारे बैठकें, हमारे तमाम तरह की कोशिशें आधी अधूरी रह जाएंगी। इसलिए अब अगर आगे बढ़ना है तो जब तक हम टेक्नोलॉजी सेवी नहीं बनेंगे तब तक हमारे लिए ये सब चीज़ें उसी रूप में रह जाएंगी। इसलिए मैं मानता हूं कि हिंदी और भारतीय भाषाओं को आईटी के सहारे की ज़रूरत है, और आप सब लोग जो उस हिस्से में काम कर रहे हैं उन सब को एक साथ जोड़ करके मित्र भाषाओं के रूप में भारतीय भाषाओं के साहित्य को, ज्ञान को, सूचना को आपस में एक दूसरे तक बांटना और पहुँचाना है। मैं समझता हूँ कि ये सत्र क्योंकि हमारे लिए एक निश्चित समय तक तय था, उसमें कुछ हम लोग आगे बढ़े हैं क्योंकि प्रारंभ इसमें कुछ विलंब से हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगला सत्र भी हमारा समय पर शुरू हो। हमें पहले से ये निर्देश भी है कि हम कम समय में अपनी बातें रख सकें। मैं आपके बीच अपनी बातें रखते हुए इस बात से खुश हूं कि जब मैं चीन में था तो हम लोग शुरू में जब जाते थे तो हमारा पासपोर्ट स्कैन होता था, अंग्रेजी में पता चलता था या चीनी में पता चलता था कि क्या हुआ उसके साथ। और जब मैं 2018-19 में लौट रहा था या वहाँ काम कर रहा था, उस दौरान जब हमारा पासपोर्ट स्कैन होता था तो उनकी मशीन कहती थी आपका चीन में स्वागत है। चीन या दुनिया के तमाम लोग, दुनिया के तमाम देश आज के दिन भारतीय भाषाओं को या हिंदी को या हमारे राजभाषा के हिस्से को महत्वपूर्ण मान रहे हैं। तो ये आपको भी जताना है कि आप भी उसी गंभीरता से, और हम सब लोग उसी गंभीरता से इस काम के लिए सन्नद्ध हैं, जुड़े हुए हैं। और मैं आप सबसे ये कहूँगा कि शिक्षा माध्यमों में, दूरस्थ शिक्षा में मैं काम कर रहा हूँ इस दौरान, और हम सब लोगों ने कोशिश की कि कैसे भारतीय भाषा, विशेषकर चूँकि मैं हिंदी, कुमाऊनी और गढ़वाली क्षेत्र में बड़े स्तर पर काम करने की कोशिश में हूँ, तो हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हमें अपनी नई पीढ़ी और जो छूट गए हैं शिक्षा से उन सबको एक साथ लाना है तो दूरस्थ शिक्षा में जो भी नए परिवर्तन हो रहे हैं उसको प्रौद्योगिकी से जोड़ना है। और तब हमारा देश, हमारे वे लोग जो किसी वजह से शिक्षण से बच गए थे, उनको भी हम शैक्षणिक स्तर पर
वोकेशनल स्तर पर, व्यावसायिक स्तर पर और रोजगार के स्तर पर समृद्ध कर सकें। ये हमारे चैलेंजेज हैं, ये हमारे कुछ चुनौतियां हैं जिनको पार पाना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी अपने विश्वविद्यालय के वेबसाइट्स पर, रेडियो ऐप पर, मैं तो चाहूँगा बल्कि कि जब आप यहाँ से जाएँ, हमारा एक रेडियो ऐप है जो इस समय काम कर रहा है, सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक, हेलो हल्द्वानी। हम उसमें पूरे शैक्षणिक कार्यक्रम चला रहे हैं। इस तरह से ऑडियो वीडियो के माध्यम से अपने वेबसाइट से सूचनाएं भेज रहे हैं। आप सब लोग भी अपने अपनी भाषाओं में, अपने क्षेत्र में या भारतीय भाषाओं के तौर पर या राजभाषा के तौर पर हिंदी में तमाम ऑडियो वीडियो माध्यमों में वो सब चीज़ें लाएं जिससे आपके संदेश, आपकी बातें, आपकी जो भी ज़रूरतें हैं वो लोगों तक पहुँचें। मेरे अनेक मित्र इस मंच के सामने बैठे हैं, मैं आप सबका अभिवादन करता हूं। मैं कई लोगों को नाम से जानता हूं, कई मित्रों के कार्यों से परिचित हूं और कई लोगों को आज जुड़कर हम लोग अपने इस पुल को और बड़ा बनाएंगे ताकि हमारी हिंदी का जो ये पुल है यहाँ से संयुक्त राष्ट्र संघ तक और यहाँ से दुनिया के एक एक देश तक और सब भारतीयों तक और प्रवासियों तक पहुँचे। और आप सबको पुनः नमस्कार करते हुए मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तकनीक के माध्यम से किस प्रकार भाषा को सशक्त किया जा सकता है, इस पर विस्तार से आपने विचार रखे। बहुत बहुत आभार। आगे यदि बढ़ना है तो मातृभाषा के साथ ही और मातृभाषा के साथ तकनीक को लेकर आगे बढ़ना है, तभी हम विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो पाएंगे। हमारे तीनों विद्वानों ने इसी विचार की पुष्टि की। हम एक बार जोरदार आपका समग्रता से अभिनंदन करते हैं। और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का हाल ही में आपने प्रवेश प्रारंभ किया है, जिसका सूचना पत्र हिंदी में जारी किया गया है। उसके लोकार्पण के लिए मैं विनम्र अनुरोध करती हूँ राजभाषा विभाग की सचिव माननीय श्रीमती अंशुली आर्य जी, संयुक्त सचिव डॉक्टर मीनाक्षी ज्वाली जी, कृपया मंच पर हमारे विद्वानों के साथ इस सूचना पत्र का लोकार्पण करें। प्रोफेसर नवीन लोहनी जी, कुलपति उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, ये सूचना पत्र आपको दे रहे हैं। हमारी सचिव महोदया किस प्रकार भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित कर रही हैं, हिंदी और भारतीय भाषाओं में समन्वय स्थापित कर रही हैं, इसके हम सभी साक्षी हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के प्रवेश प्रारंभ पत्रों का हिंदी में लोकार्पण। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। बहुत धन्यवाद हमारे अतिथियों का।